हाँ जी, फिर से बता रही हूँ, कोई भी ठहराव इसीलिए व्यर्थ होता है, कोई भी ठहराव इसलिए व्यर्थ हो जाता है कि उसमें अनुबंध होने के आवश्यक लक्षण नहीं है। जैसे आपने माइनर के साथ कर लिया, जैसे रजिस्ट्री के कागज़ पूरे नहीं हैं, जैसे किसी को धमका धमको कर किया, और अगर यहाँ आ जाए कोई भी अनुबंध, तो अनुबंध इसलिए व्यर्थ हो जाता है क्योंकि बाद में उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। पहले तो वो ठीक ठाक था, अब यहाँ आ जाइए। अनुबंध व्यर्थ नहीं कब हो जाता है, जब हम किसी को डरा धमका कर, उत्पीड़न, ये सारी चीज़ें आएंगी। उत्पीड़न का मतलब डराना धमकाना, अनुचित प्रभाव का मतलब होता है मैं मेरी रेपुटेशन का, मैं मेरे पोजीशन का, मान लो कोई पॉलिटिकल बंदा है और हमारे को डरा धमका कर, यानी कि हम अपना प्रेशर डालकर हमसे कोई काम करवा ले, तो उसे बोलेंगे अनुचित प्रभाव। कपट का मतलब फ्रॉड करके, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई किया गया है वो व्यर्थ नहीं होता है। फिर से आ रहे हैं, व्यर्थ तब होता है जब लक्षण ना हो आवश्यक, और व्यर्थ नहीं कब होता है जब आप कुछ इस तरीके की गड़बड़ करो। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। अगला है वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। यहीं से बता देते हैं, वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो बिल्कुल व्यर्थ हो चुका है, लेकिन सारे वॉइड इलीगल नहीं होते। और इलीगल एग्रीमेंट वो होता है जो व्यर्थ तो है ही है और इलीगल भी है, मतलब ये दोनों है, इलीगल भी है व्यर्थ भी है। वॉइड वाला है कि वॉइड तो है पर इलीगल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आ जाओ डिफरेंस में देखते हैं। स्कोप, सारे व्यर्थ ठहराव इलीगल नहीं होते बेटा। व्यर्थ शब्द अवैध शब्द की अपेक्षा अधिक व्यापक है। बहुत सारे ठहराव ऐसे हैं जो व्यर्थ हैं, लेकिन सारे अवैध नहीं हैं। पर बहुत सारे के सारे अवैध ठहराव जो है वो व्यर्थ तो हैं ही। सभी व्यर्थ ठहराव अवैध नहीं है। मतलब अवैध ठहराव ठहराने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि कोई गलत काम किया है, कोई कानून के अगेंस्ट काम किया है। ये कानून के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये कानून की रजामंदी से भी नहीं हुआ है। जैसे चाय पर ना या मरे हुए आदमी को जिंदा करने का ठहराव, ये व्यर्थ है, इलीगल तो नहीं है। लेकिन डकैती डालने का ठहराव करना ये इलीगल है। अब पेनल्टी क्या है? व्यर्थ ठहराव में कोई पेनल्टी लगती है? नहीं लगती है, लेकिन इलीगल ठहराव में पेनल्टी लग जाती है। और तीसरा एक और डिफरेंस आप कर सकते हो कि जितने भी व्यर्थ ठहराव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने शर्त लगाई और 500 रुपये आपसे उधार लिए हैं कि भैया मैं शर्त हार गई हूँ तो 500 रुपये तुम दे दो, मैं उसको दे दूँ, तो वो 500 रुपये मुझे वापस आपको करने ही पड़ेंगे। तो उसे बोलते हैं समपार्श्विक, यानी कि कोलैटरल। तो अगर कोई व्यर्थ ठहराव करने के लिए मैंने कोई और ठहराव किया है तो वो सारे वैध हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अवैधानिक ठहराव करने के साथ मैंने कोई और ठहराव किया है तो वो सारे व्यर्थ हैं, वैध नहीं हैं। अवैध नहीं है। मतलब मैंने 500 रुपये आपसे उधार लिए हैं, मैंने कहा उसका मर्डर करवाना है, मुझे पैसे चाहिए, तुमने जानते बूझते हुए मुझे पैसे दे दिए, तो तुम भी 500 रुपये लेने के वापस हकदार नहीं हो। तो अवैध ठहराव के साथ साथ जितने भी कोलैटरल ठहराव होते हैं वो सारे व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन व्यर्थ ठहराव के साथ जो जो कोलैटरल होते हैं, यानी कि समपार्श्विक होते हैं, वो व्यर्थ नहीं होते। एंड लास्ट में आ रहा है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब प्रभाव क्या है कि व्यर्थ ठहराव के व्यर्थ सिद्ध हो जाने पर ही उसका वैधानिक प्रभाव खत्म हो जाता है। यानी कि जब तक ठहराव व्यर्थ साबित नहीं हुआ है, कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो शुरू से ही बेटा व्यर्थ होते हैं, और कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो बाद में व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो वैधानिक प्रभाव खत्म हो गया। अवैध ठहराव तो भैया शुरू से ही पता है मेरे को कि गड़बड़ है। अवैध ठहराव का तो मुझे पहले ही पता है, मुझे पहले पता है ना मैं गलत काम करने वाली हूँ या कर रही हूँ, तो इसका तो मुझे पहले से ही आइडिया है। तो ये बाद में जाके नहीं हुआ, ये शुरू से ही गलत है, और ये किसी वजह से बाद में जाकर व्यर्थ साबित हो गया है, ठीक है जी। तो ये आज का लेक्चर हुआ और आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। और अब आपने क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है और शाम तक मुझे रिपोर्ट करना है, ठीक है बेटा। मैं बार बार कह रही हूँ, जब तक आप हमें रिपोर्ट नहीं करेंगे अटेंडेंस आपकी नहीं लगेगी। आपकी अटेंडेंस इसी हिसाब से लगेगी कि आप कितना काम कर रहे हो। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा बेटा, फिर मैं टेस्ट भी करूँगी, मैं आपको टेस्ट भेजूँगी और उसके फिर आपको आंसर देने होंगे, और उसमें डेडलाइन होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ये नहीं होगा कि आप कॉपी कर सकोगे या एक दूसरे से पूछ सकोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। इसलिए कह रही हूँ घर बैठे, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नज़र आप लोगों पर नहीं है। जब हम लोग आपको यहाँ से समय भेज रहे हैं कुछ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही आपको टाइम मिले आप उसको अपने अच्छे से चेक करिए, पढ़िए, बुक्स कीजिए। पहले तो बुक्स ख़रीद लो फटाफट, और अगर बुक्स नहीं ख़रीद पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसी, तो आपको मैंने ये भेज ही रखे हैं पेपर्स, इसको भी देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।